फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार आप सभी विद्यार्थियों का जीनियस फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चूंकि एग्जाम का दौर चल रहा है, कुछ ही दिनों में क्लास 10th और 12th का एग्जाम है। उस एग्जाम पे मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च किया है, जिस सीरीज का नाम है रफ्तार सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। प्रत्येक साल भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे, जिसके माध्यम से विद्यार्थी बोर्ड में बेहतर कर पाएगा। इसके लिए हम लोगों ने दिन रात आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है और प्रतिदिन वीडियो एक न एक दिन वीडियो हम लोग का एक वीडियो अपलोड होगा और हम लोग के वीडियो को आप देखिए। इतना दावा के साथ करते हैं कि आप लोग हम लोग के साथ बने रहिएगा तो बिहार बोर्ड में आप क्लास 10th या 12th में जबरदस्त कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज आप लोग को एक शॉर्ट हम में आपको बताते हैं लाइट के बारे में। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में आज हम कुछ आपको बताते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे पढ़े होंगे। आइए हमसे भी कुछ अध्ययन कर लीजिए, हमसे भी कुछ जानकारी कर लीजिए और हमारे स्टाइल को समझिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले विद्यार्थियों आपको ये समझना है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में जब तक नहीं समझेंगे तो प्रकाश का परावर्तन समझ नहीं आएगा। परावर्तन सभी यूट्यूब चैनल या अन्य मीडिया पे जो भी आप पढ़े होंगे, तो उनके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप तैयारी करें और देखें कि हम लोग का पढ़ाने का स्टाइल क्या है, कि कितना आप हमारे बातों को समझ रहे हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रकाश के बारे में। इसके बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। प्रकाश के बारे में, लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी पर देखते हैं। समझ में आया? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है, स्रोत है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते थे। प्रकाश के कारण ही आज पूरा दुनिया अंधकारमय से प्रकाश में है, लाइट के कारण ही। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का रूप है। इसके साथ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड एक सोर्स है, एक स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है। तो एग्जाम में आता है प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ऊर्जा स्रोत क्या है। तो प्रकाश किसे कहते हैं आप लोग समझें। और एक बात इसके अलावा बहुत मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होता है। जो माध्यम होगा, माध्यम पर डिपेंड करता है, और प्रकाश की जो वेवलेंथ होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी कैनॉट बी सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो
कई बार पूछ चुका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात बाबू, निर्वात जिसको वैक्यूम कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूम। निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात के बारे में समझिए, नया नाम है बिल्कुल निर्वात। वैक्यूम क्या है? तो निर्वात का मतलब होता है जहां थोड़ा सा भी हवा ना हो, जहां हवा है ही नहीं, उस जगह को हम निर्वात कहते हैं। तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और कितना होता है आपको जानने के लिए उत्सुक है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर चलेगा। इतना स्पीड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, उतना किसी में नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। उसके बाद पूछा जाता है, निर्वात के बाद पूछा जाता है, निर्वात में हम लोग समझ गए। उसके बाद पूछा जाता है पानी में प्रकाश की चाल। पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है कि कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अभी आप लोगों ने समझा प्रकाश क्या है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, तो पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसे होती है, कितना होता है, अभी हम समझें। प्रकाश की चाल समझने के बाद ये हम निकाल भी सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का नाम है μ = c/v। अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक दिया हो, जैसे कांच का अपर्तनांक दिया है, उसमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। पानी का अपर्तनांक दिया हो तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी माध्यम का अपर्तनांक दिया हो, उस माध्यम का प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, अपर्तनांक म्यू का मान देगा, सी का मान आप जानते हैं, सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसको मान को रख देंगे और म्यू का मान रख देंगे, यहाँ से भी का मान निकल जाएगा। निर्वात में प्रकाश, उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकल जाएगी। हम इसको क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जीनियस फिजिक्स के क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। इतना दावा के साथ कहते हैं कि आप सबसे जबरदस्त नंबर आप हम लोग के साथ अगर हमेशा जुड़े रहें, क्लास बाई क्लास देखते रहें, तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, ध्यान दीजिएगा, कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत क्या है? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, ये सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, जुगनू से प्रकाश निकल रहा है, मोमबत्ती जला है उससे प्रकाश निकल रहा है, कोई लकड़ी जला है उससे प्रकाश निकल रहा है, जिससे प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक को कहा जाता है प्राकृतिक, और एक को कहा जाता है मानव निर्मित। There are 2 types of source of light. First is natural source of light, second is man-made source of light. तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? नाम ही से स्पष्ट, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया। प्रकृति द्वारा कौन सा प्रकाश स्रोत? सूर्य, जुगनू। ये जो प्राकृतिक द्वारा प्रकाश स्रोत, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया उसे प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसके अलावा मानव निर्मित, नाम से स्पष्ट है, जो मानव ने बनाया। जिस प्रकाश स्रोत को कौन बनाया है? तो मानव ने बनाया हो, उसे हम कहेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब, लालटेन, टॉर्च इत्यादि, जितना भी मैन मेड है, जितना आर्टिफिशियल है, वह सब जो हम लोग के द्वारा बना है, जो आम आदमी, जो आप बना सकते हैं, जो
मानव बनाया है उसी को हम कहेंगे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। इतना हम समझे कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है, यह ध्यान दीजिएगा, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश निकलने और ना निकलने का धारा। प्रकाश जिससे निकलता है ना निकलने का वस्तु को दो भागों में बांटा है। एक वस्तु को कहते हैं प्रदीप्त, क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। इसी का दूसरा नाम है दीप्तिमान, एक को कहते हैं अप्रदीप्त, जिसको कहते हैं अदीप्तिमान। इंग्लिश में होता है ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस। प्रदीप्त वस्तु में क्या है, नाम से वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकले, जैसे बल्ब, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, सूर्य, सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और जिससे प्रकाश नहीं निकले उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे अभी यहाँ बेंच रखा हुआ है, बोर्ड रखा हुआ है, इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, लोहा है, प्रकाश नहीं निकल रहा है। जिस वस्तु से प्रकाश न निकले उस प्रकाश को हम कहते हैं अप्रदीप्त, और जिससे प्रकाश निकले उसे हम कहते हैं प्रदीप्त। आप लोगों ने समझा? आप बेहिचक हमारे में जो कमी होगी कमेंट में करिएगा। अब हम अपनी सुधार करेंगे और आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आप कहते हैं फिजिक्स में आप बहुत बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद प्रदीप्त, और प्रदीप्त के बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक है किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण, ये किरण किसी लड़की का नाम है। किरण का मतलब होता है कि अगर कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे, स्ट्रेट लाइन में गमन करे, उसे हम किरण कहते हैं। किरण जैसे ये है किरण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेप में हम देखते हैं किरण, यह किरण है। यहाँ ध्यान दिया जाए, ये किरण है। एकदम सीधी रेखा में जो गमन करे, जो सीधी रेखा में गमन करे उसे हम क्या कहते हैं? किरण। किरण। और उसके बाद है किरणों के प्रकार, यानी किरण पुंज, किरण पुंज के बारे में पढ़े। आप लोग दैनिक जीवन में आप देखें, धान का मौसम है, पेठारी को जब पेठारी को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो पेठारी का पुंज कहलाता है। उसी प्रकार किरणों के समूह, कई किरण का समूह एक साथ चले तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है जब कई किरणें एक समूह में चलती है, एक साथ चलती है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कितना सिंपल वे में आपको हम समझा दिए। अभी तक आपको कोई ऐसा डिफिनेशन हो जो आपको कठिन लगे, आप हमें बताइए। सिंपल भाषा में हम बताएं किरण प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, इतना हम लोगों ने समझा किरण पुंज के। अब होता है टाइप्स ऑफ किरण पुंज। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं हम, और किरण पुंज को बीम कहते हैं। बीम, बीईएम, बीम क्या कहते हैं? बीम। ये इंग्लिश हिंदी हम दोनों सब समझेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर से, प्रकाश के परावर्तन से, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये दो चैप्टर ऐसा है कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसलिए हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट किया है, और आप लोग प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझ जाएंगे, अपवर्तन समझ में आएगा। अपवर्तन को समझ जाएंगे तो उसके जस्ट पास में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय अपवर्तन, उसको आपको समझ में आएगा। उसके बाद विद्युत धारा है, उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, और लास्ट चैप्टर ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। 5-6 चैप्टर है, 6 चैप्टर को हम कवर करा सकते हैं। और आप थोड़ा सा साहस देंगे, थोड़ा सा कहा जाता है, एक भोजपुरी में कहावत है कि आप थोड़ा सा रास्ता चलिए, हम थोड़ा सा आते हैं, एक जगह मिलान होगा, जहां मिलान होगा वहां हम लोग दोस्ती बना लेंगे। आप दोस्ती हमसे बनाइए। और एक और बात समझिए कि एग्जाम का घड़ी नजदीक आ गया है, बहुत विद्यार्थी सुस्त हैं, नहीं पढ़ते हैं। एक और भोजपुरी में किसी ने खूब सुंदर लाइन कहा है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए। सुबह के वही लोग
शाम के वापस लौट के आ जाओ तो जब भूलल ना कहल जाला। सुबह का भूला शाम को आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। तो आप जो हो गया सो हो गया, छोड़ दीजिए, अब पढ़ाई में लग जाइए। और हमारे साथ थोड़ा सा आप अपना भी समय दीजिए। समय नहीं देंगे, समय जो देता है हम लोग कोचिंग का कोटेशन है, समय आप दीजिए सफलता हम दिलाएंगे। समय दीजिएगा तो सफलता एक दिन आप जरूर आपके कदम चूमेगी। पूरी दुनिया आपके कायनात हो जाएगी, लेकिन समय नहीं दीजिएगा आपको दुनिया के कोई भी काम में आप समय नहीं देंगे ना, सक्सेस नहीं हो पाइएगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक हम और देख लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बीम, किरणों के प्रकार, किरणपुंज के प्रकार। टाइप्स ऑफ बीम यानी इसका हिंदी हुआ किरणपुंज के प्रकार। किरणपुंज अभी आपको बताया है, किरणपुंज के प्रकार। पेठारी के जो इकट्ठा कर देते हैं तो उसको पेठारी का पुंज कहते हैं। तो किरणों के इकट्ठा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? किरणपुंज। कितना सिंपल भाषा। पेठारी के पुंज को, पेठारी के इकट्ठे देखो पेठारी के पुंज बना जाता है। आम देहात में पुंज बनाते हैं, आप जानते होंगे। तो पेठारी के इकट्ठा करके बना देते हैं, उसको पेठारी का पुंज कहते हैं। तो उसी पर किरणों के मिला देंगे, वही किरणों को आपस में मिला देंगे तो किरणों पुंज कहलाएगा। वही किरणपुंज का जो प्रकार होता है, एक किरणपुंज को कहते हैं अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज, इसको कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। और दूसरा जो है अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। तीसरा है समानांतर किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज। There are three types of beam. First is converging, converted और पैरेलल। तीन टाइप्स के किरणपुंज होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। तो अभिसारी अपसारी भी बहुत ही आसान है। देखिए कैसे अभिसारी का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर एक बिंदु है, एक बिंदु पर कई सारी किरणें आकर इकट्ठा हो जाए, एक बिंदु पर कई सारी किरणें आकर क्या हो जाए, मिल जाए, एक बिंदु पर कई सारी किरणें इकट्ठा हो जाए, तो इसको बोल सकते हैं जब एक बिंदु पर कई सारी किरणें आकर मिलती है तो उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी एक जगह इकट्ठा होती है, जब कई सारी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती है तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। ठीक इसका उल्टा आंख में बिंदु है तो अभिसारी, इसी का उल्टा हम कह दें, इसी का उल्टा हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, इसी का उल्टा हम कह दें अभिसारी के बाद होता है अपसारी। तो एक बिंदु से कई किरणें, एक बिंदु से जब कई किरणें निकलकर फैलने लगे, जब एक बिंदु से कई किरणें निकलकर फैलने लगे उसे हम कहते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब फैलना, अभिसारी का मतलब इकट्ठा होना। इकट्ठा जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस आता है, जिसमें लेंस का नाम उत्तल लेंस। उसे क्या करते हैं, सनलाइट जब उस पर पड़ता है ना, आप लोग जलाए होंगे गर्मी के दिन में कागज जलाए होंगे, वो क्या करता है, इकट्ठा करता है, सभी प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर दिखलाता है, वो है अभिसारी। ठीक उसका उल्टा और अवतल लेंस रहेगा तो कई जितने भी किरण है उस किरण अगर अवतल लेंस लाइट को पार कराएंगे तो एक किरण जो होगा ना कई किरणों में विभक्त हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे अपसारी। तीसरा है समानांतर। समानांतर किरणपुंज क्या है? पैरेलल। पैरेलल बीम क्या है? व्हाट इज पैरेलल बीम? पैरेलल बीम क्या है? तो जब एक किरणें, जब एक दो या दो से, एक ही क्या, जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, समानांतर का मतलब समान अंतर में चले, जैसे दो लेजर लाइट लीजिएगा ना, एकदम एक ही साथ उसको जलाएगा ना, एक दूसरे के प्रकाश को कहीं नहीं कट करेगा, तो हम कहेंगे कि किरणें एक दूसरे के क्या समानांतर है। जब कई किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे में दो लेजर लाइट को जलाएं, एक दूसरे का जो किरण होगा वो समानांतर किरणपुंज का एग्जांपल होगा। तो किरण समझे, किरणपुंज समझे, प्रकाश स्रोत समझे, प्रकाश समझे, इतने टॉपिक्स को हम लोग रिवीजन किए। तो कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जीनियस फिजिक्स क्लास के साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहिएगा तो आप बेहतर कर पाइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नए वीडियो में कल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जीनियस क्लासेस को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अधिक से अधिक वीडियो को क्या करें, देखें, वॉच करें। धन्यवाद।